Hello students, you all are welcomed on my YouTube channel. Today we will study jurisdiction of Supreme Court of India. इसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. ये हमारी जुडिशरी है, इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे आज. सो व्हाट इज़ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है कुछ जो पावर्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास में जिन्हें वो एक्सरसाइज करती हैं, और यू कैन से सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है. तो देखिए इसके अंडर 5 आपके जुरिस्डिक्शन है. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपैलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन एंड स्पेशल पावर्स. ये एक छोटा सा मैंने चार्ट टाइप बना दिया है, याद कर रखने में आपको आसानी होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज़ जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट? Jurisdiction is the power that a court of law exercises to carry out judgments and enforce laws. The first one is original jurisdiction. Original jurisdiction, Article 131 of the Constitution of India gives original jurisdiction to Supreme Court, means certain cases can be directly considered by Supreme Court without going to any lower court. मतलब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं. दे कैन बी ब्रॉड टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू एनी लोअर कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट एज अ फेडरल कोर्ट डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन. इंडियन फेडरेशन की डिफरेंट यूनिट्स क्या है? देखिए, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट एट्स अ फेडरल काइंड ऑफ गवर्नमेंट, मीन्स हमारे यहाँ जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. We have central government means मोदी की गवर्नमेंट, और यू कैन से बीजेपी गवर्नमेंट जो सेंटर में है, और स्टेट्स तो आप जानते हैं यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कितने सारे स्टेट्स हैं इंडिया में. ठीक है, तो जो पावर है वो कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट और यू कैन से सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों सेम ही है, यूनियन बोल दें या आप सेंट्रल बोल दें, वो डिसाइड करती हैं कैसे कैसे क्या करना है. और कुछ इस तरह के मैटर्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड करती हैं, और साथ में कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स मिल के डिसाइड करती हैं. तो सुप्रीम कोर्ट एज अ फेडरल कोर्ट डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन. कौन कौन सी आती हैं देखिए, लेट्स सी. फर्स्ट वन इज डिस्प्यूट between the center government and one or more states, or dispute between the center and any state or states on one side and one or more states on the other side. Dispute between two or more states. तो इन तीनों केसेस में अगर कभी कोई डिस्प्यूट होती है तो सीधे वो डिस्प्यूट्स को कहाँ लाया जाता है? उनकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होती है. द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिशेस इट एज एन अंपायर इन ऑल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग फेडरल मैटर्स. इट इज़ कॉल्ड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज़ द पावर. ठीक है ना, और किसी के पास ये पावर नहीं है. अलोन हैज़ द पावर टू डील विद सच केसेस. देन कम्स appellate jurisdiction. A court of appeal is one which may change the decision or reduce the sentence passed by the lower courts. The Supreme Court is the final court of appeal. देखिए यहाँ पे ये 3 तरह के केसेस बेसिकली बनते हैं. अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स विच कम्स अंडर आर्टिकल विच इज़ गिवन इन आर्टिकल 132 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, कोई भी ऐसा मैटर जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ है, an appeal can be made in the Supreme Court against the judgment of a High Court, but a condition है if the High Court certifies that the case or matter involves a substantial question of law that requires the interpretation of Constitution. Then comes appeals in civil matters, which comes under Article 133. In civil matters, an appeal can rise to the Supreme Court from any High Court if the High Court certifies in case that a substantial question of law of general importance and the question needs to be decided by the
Supreme Court. Appeals in criminal matters. Article 134. There are two ways in which an appeal in criminal matters can be brought before the Supreme Court. The first one is without a certificate of the High Court. देखिए यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, with a certificate of High Court और and without a certificate of High Court. अब without a certificate of High Court में क्या आता है? An appeal lies to the Supreme Court first if the sessions judge has acquitted the accused, but High Court on an appeal from the government sentenced the accused to death. मतलब अगर सेशन कोर्ट ने किसी अक्यूज को छोड़ दिया लेकिन हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट की अपील पे उसी अक्यूज को डेथ टू सेंटेंस दे दिया, तो ऐसे केस को भी बिना हाई कोर्ट के सर्टिफिकेशन के सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है. सेकंड, इफ द हाई कोर्ट हैज़ विड्रॉन एनी केस फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड हैज़ कन्विक्टेड द अक्यूज्ड एंड सेंटेंस इनटू डेथ. अगर हाई कोर्ट ने किसी लोअर कोर्ट से कोई अनडिसाइडेड केस लिया और उस केस में जो अक्यूज्ड है उसको सेंटेंस टू डेथ दे दिया, तो ऐसा केस भी विदाउट द सर्टिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है. एंड द सेकंड वन इज विद अ सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट. An appeal lies to the Supreme Court if the High Court certifies that the case is a fit for appeal to the Supreme Court. Then comes advisory or consultative jurisdiction, means power of President to consult Supreme Court. The President may obtain the opinion of the Supreme Court on a question of law or fact which is of public interest. जैसे अभी आपने देखा होगा जो अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर केस चल रहा था, तो इनिशियली प्राइम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट से इसमें ओपिनियन मांगा था कि आप बताएं या इस केस में हम क्या कर सकते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है. देखिए यहाँ पे दो बातें होती हैं कि अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी केस में ओपिनियन मांग रहे हैं कि किसी बात के ऊपर ओपिनियन मान रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट वहाँ अपना ओपिनियन दे, वो चाहे तो दे चाहे ना दे. The President may obtain the opinion of the Supreme Court on a question of law or fact which is of public interest. Court may report its opinion after such hearing as it thinks fit. 2 points need to be made about this. The Supreme Court is not bound to express any opinion on the questions submitted to it. अगर कोई भी questions सुप्रीम कोर्ट को मिला है कहाँ से, प्रेसिडेंट की तरफ से, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो उसमें अपना ओपिनियन देना चाहे तो दे, नहीं तो ना दे. सेकंड, उन्होंने अपना कोई ओपिनियन दे दिया तो ज़रूरी नहीं कि प्रेसिडेंट उनकी बात को माने. द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट और ऑन अदर कोर्ट्स बिकॉज इट इज़ नॉट अ जुडिशियल डिसीजन. एडवाइज है, इट्स नॉट अ जुडिशियल डिसीजन, राइट. द यूटिलिटी ऑफ द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, तो फिर इसकी देखा जाए तो यूटिलिटी क्या है भाई एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की, तो देखिए क्या है इसकी यूटिलिटी. इज़ दैट इन द लाइट ऑफ सच एन एडवाइस अ मॉडिफिकेशन मे बी मेड टू अ लॉ in order to make it more acceptable. This may also lead to change in government policies or plan. Then comes writ jurisdiction, means enforcement of fundamental rights. देखिए आप सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिले, पहले 7 थे पर अब राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया है, वहाँ से वो हमारा एक लीगल राइट बना दिया गया है, फंडामेंटल राइट से हटा दिया है. क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को आप अगर लगता है आपको कि आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट. द सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट. Any citizen whose rights have been violated may move the Supreme Court for the enforcement of the rights. The Supreme Court has power to issue orders or writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari. ये सब आपने 11th पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा. For the enforcement of any of the fundamental rights. Then special powers. The Constitution gives a very special kind of power to the Supreme Court. The Supreme Court may grant special leave to the appeal in any matter except against an order of a court
रिलेटिंग टू आर्म्ड फोर्सेस। अगर कोई भी जजमेंट आर्म्ड फोर्सेस में का है, उनके कोर्ट का है, उसको छोड़ के सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस में अनुमति दे सकते हैं कि वो केस सुप्रीम कोर्ट में चले। ये स्पेशल पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। द अग्रीव पार्टी में अपील फॉर स्पेशल लीव in civil cases, in criminal cases, in income tax cases, and in cases which come up before tribunals. So आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म एंड PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कुछ भी लगे कि वीडियो में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था या कोई भी फीडबैक इस तरह का है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। आपके कमेंट्स का स्वागत है। थैंक यू।